क्लास स्टार्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आइए मेरे प्यारे बच्चों, सहरसा बिहार की धरती से प्रणाम स्वीकार है बाबू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस में छोटी छोटी चीजें थी जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, और उसी के अंदर हम एक यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेस। हिंदी में से हम दौड़ के नाम से जानते हैं, दौड़। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें चार स्टेटमेंट होती है, चार शब्द होते हैं जिन शब्दों को हमें समझना होता है। पहला शब्द ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी। ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, पहली। दूसरा, रिपोर्टेड स्ट्रिंग खत्म हो गया था। टाइम एंड डिस्टेंस में रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन भाई, रिवोल्यूशन एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं और कुछ रीस में आते हो। बाकी आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड टू बी। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पहला ये है कि ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी। ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। सेकंड है, ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड टू बी। ए ने बी को 10 सेकेंड का स्टार्ट दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी। ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अगर रेस यहां से शुरू होकर यहां तक है, अगर रेस यहां से शुरू होकर यहां तक है और रेस यहां से स्टार्ट हुई है, तो ए मेरे प्यारे बच्चों यहां से चलेगा तो कहता है कि बी को उसने 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया। ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, तो उसने कहा कि बेटे बी जो तू है, तू 10 मीटर आगे खड़ा हो ले। बी जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहा कि तू 10 मीटर आगे खड़ा हो ले। अगर ए यहां से भागना शुरू करता है तो 10 मीटर दूर बी खड़ा हुआ है, बी को कहता है आप यहां से भागिए, है ना। ए ने यहां से भागना शुरू किया तो ठीक उसी समय बी यहां से भागना चालू। तो ए अगर बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो इसका मतलब ए शुरुआत यहां से करेगा तो बी को 10 मीटर आगे खड़ा करेगा, है ना। अगला, ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड टू बी। ए ने बी को 10 सेकेंड की स्टार्ट दी। इसका मतलब अगर इस रेस ट्रैक से ए ने सुबह 8 बजे भागना चालू किया है, 8 बजे यहां से भागना चालू किया है, तो बी यहीं से भागना स्टार्ट करेगा, बी यहीं से भागना शुरू करेगा, लेकिन कब? 8:10 पे। 8:10 पे बी यहां से भागना स्टार्ट करे। यानी जिस समय ए ने भागना शुरू किया उसके 10 सेकंड बाद बी यहां से, मैं गलत बता गया। हाँ, अब ठीक है। ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया, इसका मतलब पहले बी को भगा देगा, बेटे चल तू भागता रह, तेरे भागने के 10 सेकंड बाद में भागूंगा। 10 सेकंड स्टार्ट देने का मतलब यही तो हुआ। अरे हाँ, है ना। पहले इस पे आज ही फिर जो आपके डाउट होंगे कराता हूं। सवाल में कह रहा है कि ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया, तो मतलब मैं यहां खड़ा हूं, बी को कह दिया तू यहीं से भाग, लेकिन मेरे से 10 सेकंड पहले भाग, या तेरे भागने के 10 सेकंड मैं बाद भागूंगा। तो अगर टाइम में स्टार्ट दिया जाता है तो पहले भगा दिया जाता है, भागता उसी जगह से लेकिन पहले भगा देते हैं। अगर डिस्टेंस में स्टार्ट दिया जाता है, जैसे मैंने कहा 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, मतलब मैं यहां खड़ा हूं और 10 मीटर आगे तुझे खड़ा कर दिया, भागते हैं दोनों, है ना। तो स्टार्ट दो ही तरीकों से दिया जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, किसी आदमी को हराया भी दो ही तरीके से जाता है।
ए डिफीट बी बाई 10 मीटर। ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब ये था कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, तो जब ए यहां पहुंचा, जब ए यहां पहुंच गया था, ठीक उस समय बी यहां से 10 मीटर पीछे रह गया। तो बी 10 मीटर पीछे यहां पे था। एक बार ध्यान से देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते। अगला है मेरे बच्चों ए डिफीट बी बाई ए डिफीट बी बाई 10 सेकेंड। ए ने बी को 10 सेकेंड से हराया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेस ट्रैक यहां है, तो ए जब यहां पहुंचा होगा, मान लीजिए ए पहुंचा 12 बजे यहां, तो इसके पहुंचने के 10 सेकेंड बाद भी यहां आया होगा, यानी 12 बज के 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड से हराना और 10 मीटर से हराना, इन बातों में फर्क है। तो मेरे बच्चों, एक बार इन सारी चीजों को तसल्ली से पढ़ लीजिए, फिर मैं इस पे सवाल करा।
अब मेरे बच्चे हम इस पे क्वेश्चन पिक कर दें। प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है मेरे भाई। भाई चित्रपाल 15वां सवाल करा दो, शांत तो हो जाओ, इसको पढ़ लो। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 1000 मीटर, सॉरी हिंदी में गलत है। 1000 मीटर एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है और दोनों एक ही समय पर खत्म करते हैं। कहता 1000 मीटर की दौड़ है, ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। 5 सेकंड की शुरुआत देने का मतलब है बी को पहले भगा देता है, ए उसके 5 सेकंड बाद भागना चालू करता है और दोनों ही एक समय पर खत्म कर देते हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगेगा अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर आप, पीयूष बाहर जाके बात कर बेटा, अगर आप डिस्टेंस की स्टार्ट देते हैं ना, तो फिर तो मतलब ये होता है कि जैसे ए ने बी को स्टार्ट दिया डिस्टेंस में, तो फिर बी आगे खड़ा होगा, ए यहीं से खड़ा होगा। लेकिन अगर टाइम में स्टार्ट दिया है ना, टाइम में, समय पे, अगर मान लो कहे कि ए ने बी को 20 सेकंड का स्टार्ट दे दिया, तो मतलब ए भी यहीं से चलेगा, बी भी यहीं से चलेगा, बस बी को 20 सेकंड बाद पहले चला देंगे, उसके 20 सेकंड बाद दूसरा बंदा चलेगा। तो यहां टाइम में ही स्टार्ट दे रखा है, कह रहा 5 सेकंड की शुरुआत दी है, इसका मतलब दोनों यहीं से चल रहे हैं और दोनों अपनी रेस को खत्म करेंगे यहां तक। तो भैया 1000 मीटर ही भागना है ए को और 1000 मीटर ही भागना था बी को। लेकिन जो बी है उसकी स्पीड दे रखी है जी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। तो 1000 मीटर को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा तो कितना टाइम लेगा मेरे प्यारे बच्चों, 200 सेकंड। यानी बी इस पूरी जर्नी को 200 सेकंड में पार कर लेगा। यानी मेरे बच्चों बी इस पूरी जर्नी को 200 सेकंड में पार कर देगा। बी इस पूरी जर्नी को 200 सेकंड में पार कर देगा, मतलब बी यहां से यहां तक 200 सेकंड में पहुंच जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर 200 सेकंड में पहुंच जाएगा। अब ये बताओ, ए ने तो बी को स्टार्ट दिया था कितने मीटर का, 5 मीटर का ना, 5 सेकंड का। इसका मतलब ए इस जर्नी में 5 सेकंड कम लेगा, तभी तो उसने इसको स्टार्ट दिया था 5 सेकंड का। तो ये 200 सेकंड ले रहा था, ये कितने सेकंड लेगा, 195 सेकंड। और हमसे ये तो पूछा था ए पूरी रेस को कितनी समय में दौड़ देगा। तो 195 सेकंड में। जो भाई 205 कह रहे हैं वो खुद सोचो, जो तेज दौड़ सकता है, जो कम समय में दौड़ सकता है, वही तो स्टार्ट देगा। मान लो दिल्ली से लेके जयपुर तक मैं 10 घंटे में 10 घंटे में इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता हूं और आप 9 घंटे में इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिल्ली से जयपुर में कितना स्टार्ट दे सकता हूँ, 1 घंटे का। मैं यही तो कहूंगा चल तू भाग ले भाई, 1 घंटा पहले भगा दिया तुझे, 1 घंटा पहले भगा दिया तुझे। अरे हाँ है ना, क्योंकि मैं उसे 10 घंटे में ट्रेवल कर लूंगा। तो मैं कितने घंटे का स्टार्ट दे सकता हूँ, मतलब ए जो है उसको कितने घंटे का स्टार्ट दे सकता है, मतलब आप मेरे को कितने घंटे का स्टार्ट दे सकते हो, 1 घंटे का स्टार्ट दे सकते हो। तो बेसिक चीज है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो तेज भाग सकता है, जो कम समय में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, वही तो कुछ स्टार्ट दे पाएगा। एक तो तुम धीरे भागो, फिर कैसे करोगे। आइए, हाँ पहुंचेंगे तो सेम टाइम पे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए बी से एक सही दो बटे तीन गुना तेज है। ए बी से एक सही दो बटे तीन गुना तेज है। तीन एकम तीन और दो पांच, पांच बटे तीन गुना तेज। कौन? ए बी से, जिससे जिसका वो हमेशा नीचे वाला, यानी बी की वैल्यू तीन होगी मेरे बच्चे, तो ए की स्पीड होगी पांच। पहली चीज तो ए और बी की स्पीड का रेशियो मेरे बच्चे 5:3 आए ना। अब अगली कहानी को पकड़ते हैं। कहता है जी ये कोई रेस है, ये कोई रेस है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। कहता है ए ने एक दौड़ में बी को 60 मीटर की शुरुआत दी, मतलब ए अगर यहां से भाग रहा है तो बी को उसने 60 मीटर आगे खड़ा कर दिया, यानी यहां पे खड़ा कर, तो बी यहां से भागे और दोनों के दोनों एक ही समय पे दौड़ खत्म करते हैं। कहता है दोनों एक ही साथ फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, फाइनल डेस्टिनेशन पे एक साथ पहुंच गए, फाइनल डेस्टिनेशन पे एक साथ पहुंच गए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस की थ्योरी लगानी। भाई जिस समय बी ने यहां से चलना शुरू किया, ठीक उसी समय ए ने यहां से चलना शुरू किया। आप कहें हाँ, तो जिस समय बी यहां पहुंचा, ठीक उसी समय ए यहां पहुंचा। आप कहेंगे हाँ। अगर किसी भाई को दिक्कत है कि एक समय पे खत्म नहीं हुआ, तो लिखा हुआ एक ही समय पर दौड़ खत्म किया। तो अगर दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया और एक साथ खत्म किया, तो इसका मतलब जितनी देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी देर में तो ए यहां से यहां पहुंचेगा। जितनी देर उतनी देर, जितनी देर उतनी देर, जितनी देर उतनी देर, यानी जितनी देर में बी यहां से यहां आएगा मेरे बच्चे, उतनी ही देर में तो ए यहां से यहां आएगा। जितनी उतनी मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो दो चीजें अगर एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना शुरू करती है, तो वे उसी अनुपात में डिस्टेंस ट्रेवल करती, जिस अनुपात में उनकी स्पीड। तो अगर उनकी डिस्टेंस का रेशियो 5:3 है, तो मेरे बच्चों उनकी स्पीड का रेशियो भी 5:3 होगा। मतलब जितनी देर में ए यहां से यहां तक 5 यूनिट डिस्टेंस चलेगा, उतनी देर में बी कितना डिस्टेंस चलेगा? 3 यूनिट। क्योंकि उनकी स्पीड का रेशियो 5:3 था, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो भी किस रेशियो में होगा? 5:3। मतलब अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3x। तो ये 5x, ये 3x, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 2x। तो 2x बराबर 60, तो x की वैल्यू 30, तो 5×3 = 150 मीटर। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर है 150 मीटर।
तो करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, करो जी, करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब समझने की कोशिश करिए। कहता है इन ए 100 मीटर रेस ए रन्स at a speed of 9 km per hour. He gave the start of 10 meter to B and still defeat him by 10 सेकेंड। कहता है 100 मीटर की एक दौड़ में एक ही चाल 9 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो 9 किलोमीटर पर आवर को मेरे प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड में बदल दो। कैसे बदलोगे जी? 5/18 से गुना करके सर। 9 दूनी 18, 5/2 मीटर पर सेकंड। यानी सर सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि ए की जो स्पीड है वो 5/2 मीटर पर सेकंड। ए की जो स्पीड है वो 5/2 मीटर पर सेकंड है ना? क्या मेरी बात समझे? अब आगे की कहानी पकड़ते हैं। अब सवाल में कह रहा है 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। यानी ए यहां से भागना चालू करता है ना मेरे बच्चों, तो बी 10 मीटर आगे खड़ा हुआ है, समझो। बी यहां खड़ा हुआ। बी की 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। कहता है ए ने उसे 10 मीटर आगे खड़ा किया लेकिन फिर भी 10 सेकंड से उसको हरा दिया। तो बी की चाल ज्ञात करें। तो बी की चाल ज्ञात करें मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, तो ये बात तो तय है कि ए ने शुरुआत की, यानी ए ने यहां से चलना शुरू किया और यहां पे पहुंचा। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ए पूरी जर्नी को कितनी देर में ट्रेवल कर लेगा, यानी पूरी रेस को कितनी देर में पार करेगा। रेस है कितने मीटर की जी? 100/100 मीटर की। तो 100 मीटर डिस्टेंस को 5/2 की स्पीड से, तो आंसर होगा 40 सेकंड। यानी ए पूरी जर्नी को 40 सेकंड में ट्रेवल कर लेता, मतलब ए यहां से यहां तक 40 सेकंड में पहुंच जाता है। ए यहां से यहां तक 40 सेकंड में पहुंच जाता है। अब सवाल में कह रहा है कि एक तो ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया, उसके बावजूद भी बी को 10 सेकंड से हरा दिया। मतलब जब ए यहां पहुंचा होगा उसके 10 सेकंड बाद बी यहां पहुंचा होगा। भाई दोनों ने चलना तो एक साथ स्टार्ट किया है, दोनों ने एक साथ यहां से चलना शुरू किया, हाँ है ना? लेकिन जब ए यहां पहुंचा तो उसके 10 सेकंड बाद बी यहां पहुंचा। किसी भाई को दिक्कत? तो 40 में 10 जोड़ेंगे 50, तो 50 सेकंड बाद मेरे प्यारे बच्चों बी यहां पहुंचा, हाँ है ना? अब मुझे ये बताओ बी ने दूरी कितनी चली, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 100 में से 10 ही हटा देंगे तो बची कितनी? 90 मीटर। तो 90 मीटर की दूरी को बी ने चला है, तो 90 मीटर की दूरी को 50 सेकंड में, तो कटिंग पटिंग करोगे तो 9/5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मेरे भाई बी की स्पीड। बी की स्पीड अगर आप कहें इसे घंटे में बना, अच्छा दे रखी है मीटर पर सेकंड, तो यही मेरा आंसर। एक बार समझिए फिर इसी पे डिस्कस करें।
90 कैसे हुआ मेरे बच्चे, फिर से देखो यार। आप एक पॉइंट को समझो जो मैं समझाना बार बार चाह रहा हूं और आप उस पॉइंट को बार बार इग्नोर कर दे रहे हैं। देखो, बहुत आसान सी चीज है भाई। 90 कैसे हो विक्रांत भाई, समझ ध्यान से। भाई ए ने तो यहीं से चलना शुरू किया है और कहता है 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या करना है, 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देना। आप कहें क्यों बदल दो? इसलिए क्योंकि डिस्टेंस 100 मीटर है, या तो उसको फिर घंटे में ले जाना होगा। तो 5/18 से गुना किया तो यह है 5/2। यानी मेरे बच्चों ए की जो स्पीड है ना वो 5/2 मीटर पर सेकंड है। पहली चीज। अब हमें ये बात पता है कि यार ए ने स्टार्टिंग पॉइंट से ही तो चलना शुरू किया, क्योंकि ए ही तो किसी को स्टार्ट दे रहा है। ए ने खुद थोड़ी स्टार्ट ली भाई मेरे। तो ए तो यहीं से चल रहा है यार, कैसी बावली बात कर रहे हो। और ए फाइनल में जीता भी है। जीता हो या हारा हो, लेकिन पहुंचा तो रनिंग ट्रैक पे पूरे पे है ना। तो मतलब यहां से चल के और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। तो कुछ तो टाइम लिया होगा उसने रेस पूरा करने में, यही तो निकालने कह रहा हूं मैं तुम्हें। तो 100 मीटर की रेस ए ने किस स्पीड से चली 5/2 से। 5 20 100 20 दूनी 40। तो मतलब 40 सेकंड में ए ने ये रेस पूरी की। इसमें क्या दौरा है आपको, दिक्कत कहां आ रही है? तो 40 सेकंड में ए ने यहां से यहां तक की रेस को पूरा किया। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, 40 सेकंड में ए ने इस रेस को पूरा किया पक्का। कहता है कि ए ने 10 मीटर का स्टार्ट दिया बी को, यानी बी ने यहां से भागना शुरू किया। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ए ने बी को जब हराया तो टाइम से हराया है या मीटर से हराया? तो आप कहेंगे सर टाइम से हराया, 10 सेकंड से हराया। 10 सेकंड से हराया मतलब बी भी यहीं पहुंचा होगा, लेकिन जब ए पहुंचा उसके 10 सेकंड बाद पहुंचा होगा। सिंपल सी बात है। तो ए यहां से यहां तक 40 सेकंड में पहुंचा है, तो बी यहां से यहां तक 50 सेकंड में पहुंचा होगा, तभी तो 10 सेकंड फालतू लेगा। आप कहेंगे जी हाँ। और ये पूरी रेस कितनी की थी, 100 मीटर की। ये 10 मीटर, तो ये कितना बचा, 90 मीटर। ये 90 मीटर। हाँ है ना, मेरी बात समझे। तो इसका मतलब मैं देसी भाषा में आपको समझाना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि भैया कि जो बी है ना वो 90 मीटर की डिस्टेंस को 50 सेकंड में ट्रेवल करता है। बी जो है वो 90 मीटर की डिस्टेंस को 50 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है। 90 मीटर की डिस्टेंस को 50 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है। हाँ जी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो 90 मीटर की डिस्टेंस है और 50 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो वो कहलाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो स्पीड कहलाएगा। तो 9/5 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? पक्का है कच्चा? पक्का। हाँ भाई हाँ।
करिए मेरे बच्चे। देखो जी, नाराज मत हो। अपने टीचर की बातों को सुना करो, समझा करो, तभी चीजें निकलेंगी। आप ऐसे थोड़ी होगा कुछ। देवाशीष मिलने की कोशिश की थी? अच्छा, आप मुझसे मिलने आए थे, मिला नहीं मैं। आप किस दिन आए थे? ऐसा नहीं है, मैं होता हूं तो मैं जरूर मिलता हूँ बच्चों से। कैसी बात कर रहे हो आप? अब आप आए ही संडे को होंगे तो कहाँ से मिले भाई, हमारा भी तो घर परिवार है। आइए। और अभी मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जिस वजह से थोड़ा सा आपकी क्लास 1 मिनट लेट भी स्टार्ट हुई थी। एक बच्चा है और उसका नाम है यस मलान करके, नाम उसका शायद है यस मलान। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो, बट यस नाम उसका पूरा है। ये मेरा बच्चा, ये सेकंड रैंक आई है इसकी यूपीएससी सीडीएस के। सीडीएस में इसका सिलेक्शन हुआ है, एआईआर रैंक इसकी सेकंड है। और ये अभी मुझसे मिलने आया हुआ था, इसीलिए आपकी क्लास भी लेट हो गई। और ये अपनी पेरेंट्स के साथ मेरे पास मिलने आया, अपने भाई के साथ, अपने फादर साहब के साथ, और उन्होंने मुझे मिठाई उठाई दी और बड़ा थैंक्स किया। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चों से मिलके जब इनके बच्चों का सिलेक्शन होता है। और मेरी ये बिल्कुल भी अंदरूनी इच्छा नहीं होती कि मैं बच्चों का इंटरव्यू सेशन करूं और फालतू की पब्लिसिटी स्टंट में हम अपने आप को इन्वॉल्व करें और बच्चों को इन्वॉल्व करें। मैं उससे बहुत दूर रहता हूं और उसी की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे ऐसे बच्चों की बड़ी खुशी मिलती है जो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे होते हैं। और इनका सिलेक्शन भी देखिए, आर्मी में सीडीएस के थ्रू इनका सिलेक्शन होना आसान चीज नहीं होती। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ, यानी एसएससी मैंने क्रैक की हुई है, तो मुझे एसएससी का बहुत अच्छे से एबीसीडी पता है कि किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाता है। मैंने सीडीएस के बहुत बार एफर्ट किए, एनडी की तरफ से भी एफर्ट हुआ, लेकिन मेरा एसएसबी मैंने क्लियर नहीं किया। जब ऐसा बच्चा निकल के आता है जो हम नहीं कर पाए और उस बच्चे ने किया, तो मन में बहुत बड़े लेवल पे एक उत्साह की, उमंग की किरण जग उठती है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया कैरियर पे, जो पहला बैच था मेरा, उस बैच का वो स्टूडेंट था, और जब उससे मैं बात कर रहा था, उसके पेरेंट्स भी साथ आए हुए थे। उनका फोन आया था आपसे 10-12 दिन पहले। और वो मतलब जो एक हर एक साधारण परिवार का तरीका होता है बात करने का, कि मतलब बड़ा ही धन्यवाद वो कर रहे थे। लेकिन सच बात यह है कि बच्चों की मेहनत ही है जो आगे लाती है, वरना हम, हमारे बस की खुद थोड़ी एआई सेकंड लाना या एसएसबी क्लियर करना, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ के क्लियर कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जब इस बच्चे से बात हुई तो इसने कहा कि सर, आपने एक दिन बैच में बोला था और सीडीएस के बारे में आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को, और मैंने उसी दिन से ठान लिया था सीडीएस का। और बोला सर, मैंने आज तक किसी दूसरे एक सिंगल टीचर की भी कोई वीडियो नहीं देखी। आपने एक बार डेमो में ये बात बोल, मैंने बोला होगा उस समय डेमो में ये बात उन बच्चों को कि यार, एक बार आपने जहां एडमिशन ले लिया, अब आंख बंद करके उसी पे काम करिए, और जो वो पढ़ा रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, उसी को फॉलो करते रहिए। और उस बच्चे का कहना था कि सर, मैंने कहीं इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाया, कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा जो आपने पढ़ाया। और उसकी बदौलत आज ये है कि मेरा सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। मेरे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेकंड, थर्ड, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट तक भी एसएसबी इनका क्लियर नहीं होता। ये बच्चे ऐसा है जिन्हें अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अभी उसकी ग्रेजुएशन भी मई में ही कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन अपीयर में भी भर लेते हैं सीडीएस में, तो उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। और आप ये बात समझिए कि आप ऐसा मत समझा करें कि एसएसबी उन्हीं बच्चों का क्लियर होता है, या आर्मी में या एयरफोर्स में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके फादर इसी डिफेंस में काम, जॉब में होते हैं। ऐसा नहीं है, साधारण परिवार के बच्चे भी सिलेक्ट होने लग रहे हैं। आपने मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, है ना लक्ष्य। तो ऋतिक रोशन जैसा फिजिक की जरूरत नहीं है, एक साफ सुथरा, साधारण सा, ईमानदार सा आदमी का दिमाग हो, साफ सुथरा, साधारण सा उसका शरीर हो, तो भी आपका आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में बहुत बढ़िया लेवल पे सिलेक्शन हो सकता है। बस आप सोच से ईमानदार हो। मैं उस बच्चे की बात से हैरान रह गया। उसने कहा कि मैंने सर ना यूट्यूब देखा, ना मैंने कुछ देखा, बस मैं आपने जो बताया मैं पढ़ता रहा और मेरा उसी से बहुत आसानी से सिलेक्शन हो गया। उसने कहा कि मैं ऑनलाइन पढ़ने में मुझे इतना मजा आता था कि मैं आपकी क्लास को मिस नहीं करता था, और मैंने एक सिंगल डे भी आपकी क्लास को मिस नहीं किया। तो मेरे बच्चे, आप सोचिए, ऐसे बच्चे जब सिलेक्शन लेते हैं, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं होता। और मैं, सुबह से शाम तक बहुत बच्चे आते हैं मिलने, हम दूसरे टीचर से उनके इंटरव्यू सेशन रखते हैं। मैं खुद इस चीज में इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं लेता, मेरी कोशिश भी ये रहती है कि हम, क्योंकि एक इंस्पेक्टर बनना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, और मैं खुद बना हुआ हूं, तो मुझे उस
की बहुत ज्यादा वैल्यू नजर नहीं आती, लेकिन इस चीज की वैल्यू मेरे लिए बड़ी है क्योंकि मैं खुद इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया। मेरे लिए आईएएस आईपीएस बड़ा है क्योंकि मैं उसमें खुद सेलेक्ट नहीं हो पाया। मेरे लिए एसएससी में इंस्पेक्टर बनना आसान लगता है क्योंकि उसमें मैं खुद सेलेक्ट हो गया। तो कहावत है ना कि जो चीज आपको मिल जाए उसकी कदर नहीं, और जो नहीं मिले वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज रखती है। तो ये मेरे लिए एक दूर की कोड़ी थी जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था इसमें, और उस बच्चे ने ये कमाल किया। और मैं आप सब बच्चों को भी इसके लिए गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप सीडीएस का फॉर्म अप्लाई करिए। साल में 2 बार फॉर्म निकलता है, हर हाल में उस फॉर्म को भरिए। उसमें जो एग्जाम होता है, जैसे मैं मैथ की स्पेशली बात करता हूँ, मैथ का जो लेवल है जो आप पढ़ रहे हैं हमारे बैचेज में उससे बहुत डाउन ही है, मतलब बहुत ज्यादा अप नहीं है। एक टाइम होता था जब सीडीएस का लेवल बहुत ज्यादा था, अब तो एसएससी में ही बहुत ज्यादा अच्छी चीजें पूछी जाती है। तो आपका एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा जितनी हम तैयारी करा रहे हैं, सिर्फ उतने के भी आपसे। आपको बस क्या करना है, बस फॉर्म फिल कर देना। टाइम जब एग्जाम का आए आपने टाइम देना, बस जीएस को थोड़ा सा मतलब बेहतर तरीके से पढ़ लेना ताकि वो एग्जाम आपका इजीली क्रैक हो जाए। उसके बाद रहा एसएसबी, तो एसएसबी के बारे में जब मेरी इस बच्चे से बात हुई और इसने मुझे इतना मोटिवेट किया हद से ज्यादा, तो मुझे लगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं हम उनको कैरियर प्लेटफॉर्म पे एसएसबी की, आर्मी के किसी बहुत सुलझे हुए और बड़े अफसर से आपकी बात भी कराएंगे, सब बच्चों को प्रॉपर गाइड भी कराएंगे, और एसएसबी की कोचिंग भी जहां तक संभव हो सकेगी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप तैयारी कर रहे हैं ना तो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। मैं उस बच्चे की इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित था कि सर मैंने इधर उधर कहीं नहीं देखा, मैंने पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे किसी दूसरे टीचर से नहीं पढ़ा, ना कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा। कहता मैं सिर्फ आपसे पढ़ता रहा और लगातार पढ़ता रहा, और सबसे अच्छी और जरूरी चीज कि सर मैंने एक भी सिंगल क्लास ऐसी नहीं छोड़ी जो जिस समय उसका लाइव क्लास का टाइम था उस समय मैंने वो क्लास ना ली। बिल्कुल टाइम पे क्लास ली, प्रॉपर टाइम पे काम किया। आज की क्लास का काम मैंने आज ही खत्म किया, और उसके एक टेस्ट नहीं, उसका एसएससी में भी सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ। अल्टीमेटली अभी उसने मुझे बताया कि वो जनवरी में इसको ज्वाइन करने वाला है, सीडीएस के थ्रू जो सिलेक्शन हुआ उसका आर्मी में लेफ्टिनेंट को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अगले लेफ्टिनेंट हो सकते हैं। बस 2 चीजों का ध्यान, एक बार जहां तैयारी करनी शुरू कर दी, मन करके लगातार पढ़ते रहिए। फालतू यूट्यूब में और इनमें रीलों में टाइम पास मत करिए। आज के समय में हो क्या रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो उस चीज के काबिल नहीं है वो भी मिसगाइडेड करने लग रहे हैं बच्चों को, और ये यूट्यूब की रील, इंस्टा रील, ये सारी चीजें आपका टाइम ही वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। फोन आपका बहुत हेल्प भी करता है चीजों में, लेकिन फोन आपको बहुत बार डिस्ट्रैक्ट भी करता है। आपकी कामयाबी के बीच में फोन एक अहम हिस्सा भी है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा भी है जो आपको आपकी कामयाबी पाने से रोकता भी है, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा आपके टाइम को वेस्ट भी करता है। तो इसलिए इन सारी उलझनों से दूर हटिए, अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए और मेहनत करिए, और आप भी अगले लेफ्टिनेंट बन सकते हैं जब ये बच्चे बन सकते हैं। और ये ऑनलाइन में पढ़ा था, मेरे पहले ऑनलाइन बैच में पढ़ा था, और एआईआर रैंक 2nd है इसकी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2nd रैंक है इसकी। एसएसबी बड़ी हर्डल नहीं है, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। हम अपनी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट कर पाएंगे आपके लिए उस चीज को प्रोवाइड कराएंगे। बस आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आप एमटीएस का फॉर्म निकलता है उसको भी भरिए, आप इंस्पेक्टर का फॉर्म निकलता है सीजीएल के थ्रू उसको भी भरिए, आप सीएचएसएल भी भरिए, सीपीओ भी भरिए, सारे फॉर्म भरिए। तैयारी एक ही है, उसी तैयारी के दम पे आगे निकलिए और भटकिए मत इधर उधर। दिमाग को इधर उधर यूट्यूब के सारे दिन और इंस्टा इन पे सोशल मीडिया की रीलों पे मत अपना टाइम खराब करिए। ये चीजें आपको फायदा नहीं देने वाली। आप अपनी पढ़ाई पे, अपनी मेहनत पे फोकस रहिए। चलिए अब मैं सवाल पे आता हूं। आपने यूपीएससी दिया था क्या? नहीं, मैंने दिया ही नहीं, मैंने 1.5-2 महीने में छोड़ दिया था यूपीएससी यार। हाँ, मुझे मन में मलाल जरूर है कि मुझे देना था, लेकिन मुझे पता था मैं आईएएस में फेल ही होना था, पास तो होना नहीं था, क्योंकि इतना अच्छी समझ थी नहीं मेरी जीएस के सब्जेक्ट पे। आइए, नहीं मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किस चीज की, मतलब बच्चे की एआर 2nd रैंक आई उसकी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें मेरी मुझे बधाई कैसे? उस बच्चे को बधाई, और आप जैसे बच्चों को बधाई, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही तो सिलेक्शन लेते हैं। टीचर तो सबको पढ़ा रहा होता है। एक बच्चा अभी क्लास देख रहा है, थोड़ी देर यूट्यूब पे चला जाएगा, सोशल मीडिया पे चला जाएगा, वहां रीलों में टाइम पास करे जाएगा, वहां फालतू की चीजें बताई जा रही होती हैं। तो ये तो आपको बधाई है
ये या तो आपकी मेहनत है, आप कितना सिंसियरिटी से कितनी लगन से काम कर रहे हैं। आइए सीडीएस को मैं एक बार किसी दिन वक्त निकाल के पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं 100 मीटर की रेस में एक ही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मीटर की रेस है एक ही चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चे इसको पहले निपटाते हैं और 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 5/18 से गुना करेंगे, यह आएगा 25/18 मीटर पर सेकंड। 25/18 मीटर पर सेकंड आया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए की जो स्पीड आ गई वो आ गई 25/18 मीटर पर सेकंड। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। कहता है जी, वह बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है। इसका मतलब ये तय हो गया कि ए यहीं से भागेगा और बी 8 मीटर आगे खड़ा होगा, बी यहां से भागेगा। और कहता है फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों उसे 8 सेकंड से हरा देता है। यानी जब ए यहां से यहां पहुंचता है तो बी को यहां तक आने में 8 सेकंड ज्यादा लगते हैं। हमारा पहला काम यही है कि यार ए कितनी देर में पहुंचेगा। तो 100 मीटर की रेस है, 25/18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। 18×72 सेकंड है ना। 72 सेकंड नहीं, यानी ए यहां से यहां तक आने में 72 सेकंड का समय लेता है और वो बी को 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब बी यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच जाता है? 80 सेकंड में पहुंच जाता है। बी मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच जाता है? 80 सेकंड में। लेकिन एक बात बताओ, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बाबू? तो आप कहेंगे पूरी 100 मीटर। ये कितनी है? 8। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 92 मीटर। 92 मीटर। हाँ है ना। अब कह रहा है जी बी की स्पीड बताओ। तो मेरे भाई 92 मीटर की डिस्टेंस है, 80 की स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, मतलब 80 सेकंड में। तो कटिंग पटिंग कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। शायद 23/20 बता रहे हैं बच्चे। तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। है ना जी। कल से बैच एसएसबी का, कल से तो नहीं लेकिन हाँ मैं कर दूंगा उसको स्टार्ट। जी उमेश जी करा देंगे उसको। नहीं हर्षित भाई, पूरे दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप पूरे दिन तो मत ही पढ़िए। देखो मैं भी अब तैयारी कर रहा हूं आपको पढ़ाने की, बुक्स पे रोज काम चलता रहता है। तो मैं भी करता हूँ। मैं भी आपको एक एक्चुअल चीज बताता हूँ कि एक लिमिट से ज्यादा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको 24 घंटे लगे। ना ना ना, ऐसा नहीं है। जब आप ठीक ठाक दिमाग पे हो, मतलब आपको इधर उधर की उलझन ना हो दिमाग में, आप शांति से पढ़िए। जब आपको लगे कि यार अब चीजें उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए 5 7 10 मिनट का। उसका फिर से स्टार्ट करिए और एक आध कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखिए अपने साथ जिसमें आप शामिल हो पाए, और जो कि ऑफलाइन हो, ऑनलाइन ना हो। जी सीडीएस की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। अब आइए, देखिए यार,
कहता है 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया। मतलब ए यहां से भाग रहा है तो बी को 100 मीटर दूर खड़ा किया हुआ, बी यहां पे खड़ा हुआ, और कहता है ए ने सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। मतलब सी जो है वो मेरे बच्चे 150 मीटर आगे यहां खड़ा हुआ, हाँ है ना। कहता है ए ने जब यहां से चलना शुरू किया तो बी ने 100 मीटर आगे से और सी ने यहां से 150 मीटर आगे से चलना दौड़ना शुरू किया। कहता है 1000 मीटर की दौड़ में, अब देखो इस सवाल में ये कहीं नहीं दे रखा कि कौन जीता कौन हारा। अगर ये नहीं दे रखा तो इसका मतलब तीनों एक साथ पहुंचे होंगे। मतलब जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचा होगा उतनी देर में बी यहां से यहां पहुंचा होगा, उतनी देर में सी यहां से यहां पहुंचा होगा। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि भाई ए ने कितनी दूरी चली। तो आंसर होगा सर ए ने चली 1000 मीटर। बी ने कितनी दूरी चली, बी 100 मीटर के स्टार्ट पे था तो 900 मीटर। और सी ने कितनी चली, 1000 में से 150 घटाएंगे 850 मीटर, है ना। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझ। क्या मेरे बच्चों, जितनी देर में ए यहां, भाई जिस समय ए यहां से चलना शुरू करता है ठीक उसी समय बी यहां से करता है और उसी समय सी यहां से। तो जितनी देर में ए यहां से यहां आएगा उतनी देर में तो बी यहां से आएगा और उतनी देर में सी यहां से आएगा। जितनी उतनी का मतलब सेम टाइम। मतलब हम यूं कह सकते हैं सर क्या, कि सेम टाइम में जितनी देर में ए 1000 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 900 मीटर दौड़ेगा और सी 850 मीटर दौड़ेगा। अब मेरे बच्चों मुझे कंपैरिजन से बी और सी में बताओ कि जितनी देर में बी 900 दौड़ेगा उतनी देर में सी कितना दौड़ पाएगा। आंसर होगा 850। जितनी देर में बी 900 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में सी कितना दौड़ पाएगा, 850। मतलब 900 मीटर की रेस में, 900 मीटर की रेस में बी सी को कितना स्टार्ट देगा, वो स्टार्ट कितना दे सकता है बताओ। तो आप कहोगे 900 मीटर की रेस होगी तो जितनी देर में बी 900 भागेगा उतनी देर में सी 850 भागेगा, तो मात्र 50 मीटर का स्टार्ट दे पाएगा, है ना। यानी 900 मीटर की रेस में बी सी को 50 मीटर का स्टार्ट दे देगा। तो 1 मीटर की रेस में बी सी को स्टार्ट दे देगा 50/900। सवाल में ये कह रहा है कि यार 1000 मीटर की दौड़ हो तब, तो भाई 1 मीटर की दौड़ में इतना, तो 1000 मीटर की दौड़ में तो बाबू 1000 मीटर की दौड़ में कितना स्टार्ट दे देगा, 50/900 गुना 1000। तो आंसर है 500/9 मीटर का। 5 माफ करना भाई, 55 सही 5/9 मीटर का स्टार्ट है। एक बार समझो। है ना, 55 सही 5/9 मीटर का स्टार्ट देगा। और यही सवाल ने पूछा हुआ। करिए जी, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाएंगे। करिए जी।
आइए मेरे बच्चे, दोबारा समझाइए उसको। भाई दिक्कत तुझको पता नहीं है कहाँ आ रही है, कह रहा दोबारा बता दो। आइए मेरे दोस्त, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सवाल है, समझने का प्रयास करिएगा। कहता है यार ये एक राउंड, एक चक्कर है और ये पूरा एक चक्कर 400 मीटर का है। पूरा एक चक्कर मेरे प्यारे बच्चों कितने मीटर का है? 400 मीटर है ना। कहता है ए और बी 400 मीटर के एक चक्कर पर 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। यदि उनकी गति 5:4 हो, 5:4 के अनुपात में, ये उनकी स्पीड का रेशियो, ये उनकी स्पीड का रेशियो, ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:4। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी दोनों एक साथ चलना शुरू करें मेरे बच्चे, ए और बी दोनों एक साथ चलना शुरू करें, A and B run a 5 kilometer race on a round course of 400 meter if their speed are in the ratio 5:4। अच्छा एक बात और भी समझिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे समझ रहे हैं या ऐसे समझ सकते हैं, तो उस समझ को दूर करना कि सर अगर यहां से रेस स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर यहां से रेस स्टार्ट हो रही है तो एक को इधर भगा लेते हैं और एक को इधर भगा लेते हैं, तो ये गलत चीज है। क्योंकि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हार जीत का फैसला ही नहीं होगा। ये यहीं तक पहुंचा हो, ये यहां आ गया हो, मिल तो ये यहीं जाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी रेस, या स्पेशली कह रखा हो, अगर कुछ नहीं कह रखा है ना, तो इसका मतलब रेस दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ना है। जब एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ेंगे तो एक जना तेज चला जाएगा, एक पीछे रह जाएगा, फिर और तेज आ जाएगा, ये और पीछे, ये और तेज हो जाएगा, ये और पीछे, ये और तेज आ जाएगा, ये पीछे, ये तेज, ये पीछे आए ना। तो इस बात को ध्यान रखना। अब यहां इसका मतलब है कि भाई ए की स्पीड 5 होगी तो बी की स्पीड 4, और दोनों एक ही साथ दौड़ना चालू करेंगे, ध्यान रखना, एक ही साथ एक ही तरफ दौड़ना चालू करें, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी देर में ए 5 सेंटीमीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 4 सेंटीमीटर दौड़ेगा। क्योंकि इस बात की मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है कि अगर दो चीज एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करती है तो उसी अनुपात में दूरी तय करते हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है ना। तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि भाई जितनी देर में ए 5 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 4 मीटर दौड़ेगा, जितनी देर में ए 5 किलोमीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 4 किलोमीटर दौड़ लेगा, जितनी देर में 5 मिलीमीटर दौड़ेगा उतनी देर में 4 मिलीमीटर दौड़ेगा। रेशियो की कोई यूनिट नहीं है। अगर मैंने कहा ना मेरी और आपकी उम्र का अनुपात 2:3 है, तो हो सकता है आपकी 3 महीने हो, मेरी 2 महीने हो सकता है आपकी 3 साल हो, मेरी 2 साल हो, मेरी 2 दिन हो, आपकी 3 दिन हो। तो रेशियो की खुद में कोई यूनिट नहीं होती। आप उसे जिस यूनिट से रिलेट कराना चाहते हो उस यूनिट से रिलेट करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई ए जितनी देर में 500 मीटर दौड़ेगा ना उतनी देर में बी 400 मीटर दौड़ेगा। आप कहें सर ये क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया आपको समझाने के लिए कि भैया इस पूरे रनिंग ट्रैक की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। पूरे रनिंग ट्रैक की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। तो अगर दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया ना, मान लो ए तेज दौड़ रहा है और बी धीरे दौड़ रहा है, बी धीरे दौड़ रहा है, तो एक बात सोच समझ के उत्तर देना, उलझन में आंसर मत देना। जिस समय बी यहां से चल के यहां पहुंचेगा, यहां होगा, उस समय ए कहां होगा? उस समय ए तेज दौड़ रहा होगा तो ए यहां आ चुका होगा, ए यहां आगे आ चुका होगा। भाई इतना आगे आ चुका होगा ना। आप कहें कैसे? इसलिए क्योंकि जितनी देर में बी 400 दौड़ेगा ना, ए 500 दौड़ चुका है, यानी ए 100 मीटर फालतू दौड़ चुका है। इस बात को समझो। हाँ, बट दोनों सेम यूनिट का कंपैरिजन होगा। अगर यहां मैंने 100 से गुना किया तो इधर भी 100 से गुना करना है ना। इस बात से सहमत हैं आप मेरी से? क्या फिर समझाता हूं कि जितनी देर में भाई बी 400 मीटर दौड़ेगा, जितनी देर में, तो जितनी देर में बी 400 मीटर दौड़ेगा तो जब तक बी यहां आएगा, सच बात यह है कि तब तक ए जो है वो 100 मीटर आगे आ चुका होगा। यानी यहां से आगे बीच की दूरी 100 मीटर है। यहां से आगे बीच की दूरी मेरे बच्चे कितनी है? 100 मीटर। यानी बी यहीं पहुंचा होगा एक चक्कर लगा के, और ए पहुंच गया होगा
एक चक्कर लगा के आगे, मतलब 100 मीटर आगे चला गया होगा। इस बात से सहमत है? तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक चक्कर के बाद, हर एक चक्कर में ए जो है वो 100 मीटर की लीड ले लेगा, 100 मीटर की लीड ले लेगा। यानी एक राउंड जब तक लगाएगा ना 100 मीटर की लीड ले लेगा। अब देखना भाई, जितनी देर में ये 500 दौड़ेगा उतनी देर में ये 400 दौड़ेगा, मानते हैं? हाँ है ना। अगर मैं इसके 2 चक्कर लगवा दूं तो उतनी देर में ये 800 दौड़ेगा, तो उतनी देर में ये कितना दौड़ लेगा? 1000। थोड़ा प्रैक्टिकली समझना भाई बात को। यानी ये बी है, ब्लू पेन ना, ये पीला पेन बी को डिनोट कर रहा है। बी ने एक चक्कर लगाया 400 मीटर, यहां आ गया। फिर दूसरा चक्कर लगाया 800 मीटर, यहां आया। तो 2 चक्कर जब पूरे हुए तो 800 मीटर की डिस्टेंस चली बी ने, और बी यहां था। उतनी देर में ए कहां था? उतनी देर में ए कहां था? अब समझना जी बात को। तो ए यहां था, तो जितनी देर में बी ने 400 दौड़े उतनी देर में ए पहुंच गया होगा 500 पे। आप कहेंगे हाँ जी 500 पे। जब ए बी यहां आया होगा तब तक ए पहले चक्कर में यहां आ गया होगा। अब बी ने दूसरा चक्कर चालू किया, ए फिर 500 मीटर दौड़ देगा, तो बी आ लेगा यहां कहीं ना, ए आ लेगा यहां। तो जब बी यहां होगा तो ए बेसिकली 200 मीटर आगे आ लेगा। अरे हाँ है ना, ये बात समझते हैं? इसको और साधारण बात में भी समझाया जा सकता है, बट बात यह है कि आपको समझ तो आए। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया एक चक्कर में ए जो है वो 100 मीटर ज्यादा चलता है बी से, है ना। यानी जब पहला चक्कर होगा ना, पहले चक्कर के एंड में बी तो होगा यहां, लेकिन ए होगा यहां 100 मीटर आगे, 100 मीटर आगे होगा यहां, है ना। जब दूसरे चक्कर की बारी आएगी ना बाबू, तो बी तो दूसरा चक्कर काट के जब यहां आएगा ना, तो ए और 100 मीटर आगे चला जाएगा, ए 100 मीटर और आगे चला जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए, है ना। आप मानेंगे जी हाँ ठीक है। और जब तीसरा चक्कर काट के बी यहीं पे आएगा ना, जब तीसरा चक्कर काट के बी यहीं पे आएगा ना, उस समय ए और 100 मीटर आगे निकल जाएगा इससे, यानी यहां ए आ लेगा। और फिर जब चौथा चक्कर काट के भी यहां पहुंचेगा ना, चौथे चक्कर के एंड में भी यहां पहुंचेगा, तो ये 100 मीटर और आगे आ जाएगा, मतलब यहां होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे ना, तो चौथे चक्कर के एंड में, चौथे चक्कर के एंड में ये 2000 मीटर दूरी चल देगा और ये 1600 मीटर दूरी चल देगा। बस ये बता दो कि दोनों दूरियां किस पॉइंट पे खत्म हो रही होंगी। है ना। तो आप कहेंगे कि सर बी 4 चक्कर लगा चुका होगा तो यहां होगा, और ए 5 चक्कर समझो लग गए होंगे तो यहां होगा, यानी 2000 डिस्टेंस यही होगी, तो क्योंकि 400 400 की तो चक्कर लगेंगे। अरे हाँ है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2000 मीटर की जब ये डिस्टेंस चल लेंगे ना, 2000 मीटर की जब ये डिस्टेंस चल लेंगे, 2000 मीटर की डिस्टेंस चल लेंगे, 2000 मीटर की डिस्टेंस पर एक बार मिलेंगे। यानी जब यहां से एक साथ छोड़े ना, तो ए जब आएगा घूम के,
तो जब ए 5 चक्कर लगा देगा और बी 4 चक्कर लगा देगा ना मेरे बच्चे, तो ये दोनों आपस में, मतलब सॉरी माफ करिए, बी 5 चक्कर लगा देगा और ए 4 चक्कर लगा देगा, तो उसी पॉइंट पे आके दोबारा एक साथ मिलेंगे। यानी देसी भाषा में कहें तो 2000 मीटर की डिस्टेंस चलने पे एक बार मिलते हैं। तो 1 मीटर की डिस्टेंस चलने पे कितनी बार मिलेंगे? 1/2000। और हमें कब मिलाना है? 5 किलोमीटर रेस पे। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हुए? 5000 मीटर। तो आप ये बात जानते हैं, ऐसे ना भी करें तो भाई 2000 में एक बार मिला, तो 4000 मीटर में कितनी बार मिलेगा? तो आप कहेंगे 2 बार। और भाई 6000 मीटर में कितनी बार मिलेगा? तो आप कहेंगे 3 बार। यानी सर जी ये बात स्पष्ट हुई कि 4000 मीटर तक तो मिलेगा, 5000वें मीटर में नहीं मिलेगा। आए ना? तो इसका आंसर यही होगा कि सर ये 2 ही बार मिलेगा, क्योंकि इसको नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ यहीं तक लेंगे। भाई पहली बार 2000वें मीटर में मिला, दूसरी बार 4000वें मीटर में मिला। अब एक बार तुरंत समझाइए, ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? मेरे बच्चों जल्दी से मुझे ये बात समझाइए कि ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। आप कहें लेंदी है, उड़ता है ये कहना कि ये सवाल लेंदी है। बिल्कुल लेंदी नहीं है। ठीक है, देखो कितने उल्लू के पट्टे हैं, एक ही बात के कमेंट करे जा रहे हैं। सर सीडीएस में हाइट कितनी है, ये कितना, अरे यार समझ लो ना जो सवाल समझा रहा हूँ। हट बकवास कर रहा हूँ। समझने की वो चीज पे ध्यान नहीं है, कमेंट बाजी पे ध्यान है। देखो फिर से समझाता हूँ। भाई 2000 मीटर जब चल लेंगे ना, तो एक बार ए और बी की मुलाकात होगी 2000वें मीटर में, फिर 4000वें मीटर पे दूसरी बार मुलाकात होगी, 6000वें मीटर पे तीसरी बार, लेकिन 6000 तो जाना ही नहीं, 5000 जाना है। तो आंसर कितना होगा? 2 बार। सेम ही सवाल है, कुछ और है भाई, सेम ही क्वेश्चन है। कैसे? कि 0.2, माफ करना, 0.25 किलोमीटर का मतलब 400 मीटर होता है। और पिछली बार यहाँ 4 किलोमीटर था, इस बार यहाँ चार ना, पिछली बार 5 किलोमीटर था, इस बार 4 किलोमीटर लिखा है। तो आंसर सी में रहेगा, क्योंकि वो 2 किलोमीटर में एक बार मिलता है, फिर 4 किलोमीटर में मिलेगा, फिर 6 में मिलेगा। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर में भी 2 ही बार मिलेगा और 5 किलोमीटर में भी 2 बार ही मिलेगा। हाँ है ना? तो सेम ही सवाल। अब मेरे बच्चों आते हैं एवरेज स्पीड पे। देखो मेरे दोस्त, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं औसत चाल। हिंदी में हम कहते हैं इसे, ना इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। इसका सीधा एक फार्मूला होता है जी, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे टाइम टेकन, लगा कुल समय। कुल दूरी बटे उस दूरी को चलने में लगा समय, कुल दूरी और उस दूरी को चलने में लगा समय, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। हाँ है ना? ये एवरेज स्पीड होती है। जैसे इस सवाल पे आ जाइए। प्लीज करिए।
देखिए मेरे भाई, कहता है एक आदमी ए से बी ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है मेरे बच्चे, और फिर वापसी बी से ए तक आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। औसत चाल ज्ञात करी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं कि ए से बी के बीच की दूरी को मैं डी से डिनोट कर लेता हूं, हाँ है ना। अब मैं इस बात को समझता हूं कि जी औसत चाल जो होगी, एवरेज स्पीड जो निकलेगी इसकी मेरे प्यारे बच्चों, औसत चाल जो होगी, एवरेज स्पीड जो होगी, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। कुल दूरी बटे कुल समय। तो मेरे बच्चे डी डिस्टेंस गया और डी ही डिस्टेंस वापसी आया, तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस चली, 2D। कितनी डिस्टेंस चली, 2D, हाँ है ना। अब मेरे को यह बताओ, डी डिस्टेंस गया वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लिया होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी बटे 20। और डी ही डिस्टेंस आया होगा तो कितना टाइम लिया होगा, 30 की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कुल मिला के मेरे बच्चे हम कह सकते हैं कि इतना टाइम उसे लगा होगा, हाँ है ना। इतना टाइम जाने में लिया, इतना टाइम आने में लिया, आने जाने में कुल मिला के इतना समय लिया। तो सवाल में कह रहा है कि भैया इसकी औसत चाल ज्ञात करो, तो कैसे निकाला जाए जी बाबू। 2D ऊपर था ही, नीचे से मैं डी कॉमन ले दूं, 1/20 जमा 1/30, कोई फर्क पड़ा सवाल पे, तो आप कहेंगे डी से डी कटा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और सोल्व हो जाएगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस बात से सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस क्या दे रखी है, औसत चाल निकालते हो डिस्टेंस इग्नोर कर दो। औसत चाल निकालते समय इग्नोर डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को इग्नोर कर दीजिए, साथ ही साथ आप टाइम को भी इग्नोर कर सकते हैं, एक्चुअल, यानी जो दे रखी डिस्टेंस है ना उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो समय दिया उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। बल्कि जब आपको देखा कि अब अभी भी तो आपने एलसीएम ही लेना है 20 और 30 का सोल्व करने के लिए, तो क्यों ना हम ये काम पहले ही कर दें कि हम ऐसी डिस्टेंस मान लें जो 20 से भाग हो जाए और 30 से, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आया, 60। तो मान लेते हैं जी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तो 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 3 घंटे, और 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटे। तो 60 किलोमीटर जाना और 60 ही आना, टोटल डिस्टेंस होगी 120 किलोमीटर। 3 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, तो घंटे लगे 5, तो आंसर आ गया 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई मेरे, है ना। अब ऐसे ही इस बात को समझना हो फार्मूले वाइज, तो इस तरह याद रखिए, एक आदमी एक्स की स्पीड से गया और वाई की स्पीड से आया, तो एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल डिस्टेंस मान लो एक्स वाई, तो एक्स की स्पीड से जाएगा तो वाई घंटे लेगा, और वाई की स्पीड से इस दूरी को चलेगा, भाग दोगे तो एक्स घंटे लेगा। तो एक्स वाई गया और एक्स वाई आया, तो टोटल डिस्टेंस होगी ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2XY, और टोटल टाइम लिया वाई प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस वाई। तो आप इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं मेरे बच्चे, और इस दुनिया जहान के तरीके को भी, समझे। तो क्लास में समझ आता है, बाद में नहीं। बाद में किस लिए समझना, क्लास में ही समझ दो। आप इसे खत्म करके ही जाएंगे भाई, भागना मत, करिए।
आइए मेरे बच्चे, एक आदमी ए और बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं। और बी से ए वापसी आते हैं 30 की स्पीड से। ये ए बाबू, ये बी। और फिर ए से बी की तरफ 40 की स्पीड से जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 30 40 कैल्शियम क्या है 120। तो मान लेते हैं डिस्टेंस 120 किलोमीटर। तो 20 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाएगा 6 घंटे, 40 की स्पीड से 120 जाएगा 3 घंटे, 30 की स्पीड से 120 जाएगा 4 घंटे। तो 120 जाना, 120 आना, फिर 120 जाना, तो टोटल डिस्टेंस होगी 3 इंटू 120। ये होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लिया, 6 3 9 और 4 13। तो इतने किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों इसकी एवरेज स्पीड, है ना बाबू। 1 सेकंड और लगेगा तुम्हारा। प्लीज करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है, इसके 4 कोने हैं ए बी सी डी। बस ये आखिरी सवाल, फिर खत्म हो जाएगा। तो कहता है एक आदमी ने ए से चलना शुरू किया बी की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बी से उसने सी की तरफ किया 20 की स्पीड से। सी से डी के लिए उसने चालू किया 30 की स्पीड से। और डी से आगे आया वो 40 की स्पीड से। हाँ ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल में कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। और कह रहा है वर्ग की हर एक भुजा की लंबाई 100 किलोमीटर। मैंने आपको बताया मानने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से मानिए कोई भी डिस्टेंस। ऐसी डिस्टेंस मानिए जो इन सब से भाग हो जाए, 10 20 30 40। तो इनका एलसीएम होगा 120 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि सारी साइडों की लंबाई 120 120 120। तो 10 की स्पीड से 120 जाने में 12 घंटे, 20 की स्पीड से 120 जाने में 6 घंटे, 30 की स्पीड से 120 जाने में 4 घंटे, और 40 की स्पीड से 120 जाने में 3 घंटे। तो टोटल टाइम 120 120 120, यानी 4 गुना 120 हो गया, मतलब डिस्टेंस। और टाइम कितना हुआ, 12 और 6 18, 4 22 और 3 25। भाग दे देंगे, दैट वुड बी योर आंसर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी ओर से चालू, बस खत्म। अब एक लास्ट सवाल आपकी नजर पेश किया जाएगा, ये आखिरी सवाल, बस फिर ये टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरह खत्म।
कल फिर इसके डाउट ले लेंगे आपके। आइए मेरे भाई, कहता है एक आदमी ए से बी तक 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट ट्रेवल करता है। फिर बी से सी तक 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट ट्रेवल करता है। औसत चाल ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है ना। तो स्पीड है 29, तो टाइम 29 मिनट को घंटे बनाएंगे, 29/60 जमा फिर से स्पीड है 39, 29 मिनट में ये हो गई टोटल डिस्टेंस है ना, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम 29/60, 29/60 सोल्व कर लेंगे। जबकि मैंने आपको लिखवाया था इग्नोर करना है टाइम, यानी टाइम का रेशियो ले लिया करो। टाइम का रेशियो क्या, 1:1। तो 1:1 में आप कोई भी टाइम ले लो। अब किलोमीटर पर आवर में तो 1-1 घंटा ले लेते हैं। तो 29 की स्पीड से 1 घंटे में यहां से यहां तक की कितनी दूरी हो गई, 29। 39 की स्पीड में यहां से यहां तक की दूरी 1 घंटे में कितनी होगी, 39। और टोटल टाइम कितना लिया, 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटे। सोल्व कर देना, दैट इज योर है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम सेशन यहीं रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।